तो स्टूडेंट्स आर टुडेज टॉपिक इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली किस तरह से डिफाइन होता है कि यदि x नॉन जीरो है तो मोड ऑफ x अपॉन x होता है, और यदि x का वैल्यू जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो कहने का मतलब जो सिग्नम फंक्शन का डोमेन है वो तो क्या होगा, रियल होगा। आप कुछ ही पुट करें, x का वैल्यू कुछ ही पुट कर सकते हैं, जीरो भी पुट कर सकते हैं, नॉन जीरो भी पुट कर सकते हैं, तो कितना होगा, वो रियल होगा। ठीक है, अच्छा एक बार इसको अपन रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को। यहां पर कह रहा है कि x का वैल्यू जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि x या तो नेगेटिव होगा या x पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें x नॉन जीरो है, दैट मीन्स कि x या तो नेगेटिव होगा या x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और x इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने साइड में लिखा। ठीक है, x जीरो पर इसका वैल्यू जीरो है, वो तो एज इट इज मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूं। अब मान लो x का वैल्यू नेगेटिव है, मान लो x का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब मैंने x का वैल्यू कुछ ही पुट किया, जैसे -5 पुट किया, तो -5 यदि आप यहां पर पुट करेंगे तो -5 इसके अंदर, क्योंकि x नॉन जीरो है तो आप इस वाले फंक्शन को काम में लोगे, तो -5 का मॉड्यूलस ऑफ -5 अपॉन -5, तो -5 का मॉड्यूलस क्या होता है, +5, +5 अपॉन -5 कितना हुआ, -1। कहने का मतलब आप x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव पुट करोगे, लेस देन जीरो पुट करोगे, तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने पर ये हमेशा कितना वैल्यू देगा, -1। क्यों देगा, आप ऐसे समझ लो कि एक एग्जांपल लिया मैंने, x का वैल्यू -5 पुट किया तो इस तरह से ये -1 आया। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे विच इज लेस देन जीरो, तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, -1। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन जीरो, कि जीरो से बड़ा कोई वैल्यू पुट करते, जैसे 1 2 3 5 एनीथिंग। मान लो मैं इसमें 2 पुट करता हूँ, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 अपॉन 2, तो योर आंसर इज 2 अपॉन 2 इज 1। तो आप x का वैल्यू यदि पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई अपने को कि इसका डोमेन तो क्या होगा, रियल होगा। आप x में कुछ भी पुट कर सकते हैं, सो डोमेन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इज रियल। रेंज का बात करें तो देखो रेंज क्या होगा, आप x का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो हमेशा आंसर -1 कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, x का वैल्यू जीरो से ग्रेटर पुट करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, और जीरो पुट करने पर जीरो मिलेगा। दैट मीन्स इसका जो रेंज है ना वो कितना होगा भाई, 0, -1 एंड 1। तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है इसके आउटपुट के अंदर, या तो जीरो मिलेगी या 1 या -1 मिलेगी। क्लियर, तो ये इसका रेंज होता है। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन को अपन डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स क्या है, गलती से ऐसा बोल देते हैं कि सर f(x) इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x अपॉन x, ये सिग्नम फंक्शन है। मोड ऑफ x अपॉन x ये सिग्नम फंक्शन है। तो भैया देखो, ये सिग्नम फंक्शन नहीं होता है, सिग्नम फंक्शन ये होता है। ठीक है, आया समझ में। इसका एक बार बात करें डोमेन का। इस केस में मैं इसके डोमेन की बात करूंगा ना, तो वो होती है रियल -0। इस केस में बात करूं डोमेन का, मान लो ये एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आएगा रियल -0। आप जीरो नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, x, तो x का वैल्यू आप कुछ ही पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पुट करने पर कितना आएगा, ये 0/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, जो कि डिफाइन नहीं होता। क्लियर। रेंज का बात करें, रेंज की बात करें तो इसके अंदर आप यदि x का जीरो तो पुट ही नहीं कर सकते, जीरो के अलावा कुछ ही पुट करो। पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो आंसर -1 आएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 आंसर दे देगा, और x का वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो वो -1 देगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। सिग्नम फंक्शन इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ये जीरो पर डिफाइन नहीं होता, सिग्नम फंक्शन जीरो पर डिफाइन होता है, जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर, तो ये सिग्नम फंक्शन हुआ। अब बात करते हैं इसके ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ देखो एक बार, तो ये फंक्शन आपका बेसिकली हो गया था कि x लेस देन 0 -1, x ग्रेटर देन 0 तो 1, और x का वैल्यू 0 तो 0। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, किसके इक्वल है, y के, y या f(x) एक ही बात है। तो y इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1 कैसे होता है भाई, वो इस तरह से होता है, ये हो गया y इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर है y इक्वल्स टू 1, तो वो कैसा होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, मैंने तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0, वो तो एक पॉइंट पर है, मतलब जब x 0 होगा
तो y भी कितना होगा 0, एक पॉइंट आ रहा है तो x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऐसा है कि जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो y का वैल्यू -1 होगा, मतलब x का वैल्यू यदि आप लेस देन 0 पुट करोगे तो हमेशा y कितना मिलेगा -1। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो वैल्यू कौन से ग्राफ कौन सा लेंगे, y इक्वल्स टू -1 वाला, +1 वाला ग्राफ हटा दो इधर से, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, x का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 ये रहा, तो ग्राफ कौन सा काम में आएगा, y इक्वल्स टू 1। तो देखो यदि x पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू 1 वाला ग्राफ, इसका कोई यूज नहीं है, इसको यहां से रिमूव कर दो, ये हो गया y इक्वल्स टू -1 और ये हो गया y इक्वल्स टू 1। क्लियर, आया समझ में। एक बात समझो, ये हो गया y इक्वल्स टू 0 पर 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पर y 0, ये आ गया। बट यहां पर है ना, इसको आपको क्या करना है, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, कि मतलब मैं आपसे पूछूं भाई x 0 पर y का वैल्यू क्या होगा, तो x 0 पर y का वैल्यू भी कितना है, 0 है। यदि मान लो आप इसको डार्क कर देते, पहले की तरह डार्क कर देते, तो कहने का मतलब 0 पर इसकी वैल्यू 1 भी है, इसको भी डार्क कर देते तो 0 पर इसकी वैल्यू -1 भी है, बल्कि 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 है, और यहां पर क्या है, x लेस देन 0, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 0 पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ओपन, ठीक है। तो ये इसका फाइनल ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। क्लियर, चलो तो डोमेन बात करें ग्राफ से, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है तो डोमेन रियल हो गया। रेंज के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये ग्राफ है, अब इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डालेंगे तो एक पॉइंट ही आएगा, तो वो कितना आएगा, -1 आएगा, और इधर डालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, इसलिए -1, 1 एंड 0 इसका रेंज है अभी। क्लियर, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है इसी पर बेस्ड, सिग्नम पर बेस्ड। फर्स्ट इज कि सिग्नम x होल स्क्वायर -1, सिग्नम फंक्शन को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं SGN, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि x का वैल्यूज क्या होगा, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट यू विल राइट इट एज सिग्नम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये होगा +-1। इस सिग्नम x का जो वैल्यू है ना वो +-1 आ गया। तो ये बताओ मेरे को कि इसमें x का वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि मुझे आंसर +-1 मिले। तो अभी अपन ने ये समझाया देखो कि x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो -1 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो 1 आएगा, और 0 पर 0 आएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू रियल होगा -0। आप 0 पुट मत करो क्योंकि 0 पर तो सिग्नम फंक्शन 0 होता है, इसके अलावा आप कुछ ही पुट करो, इसका आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो आपका x का आंसर क्या हो गया, रियल -0, क्योंकि x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 देगा सिग्नम फंक्शन, अदरवाइज आप कुछ ही पुट करो हमेशा आंसर +1 और -1 ही आता है, तो रियल -0 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज सिग्नम x -1 सिग्नम x +2 ठीक है, ये आपका हुआ। सबसे पहला तो ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसको x बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, सॉल्व फॉर x। तो सिग्नम x -3 तो 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो 0 पॉसिबल ही नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिग्नम x का जो वैल्यूज है ना भैया, ये 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 1 और 0। अपने पास केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 1 और 0। सिग्नम x का रेंज ही यही होता है, इसका जो रेंज है वो होता यही है, -1, 1 और 0, ठीक है। तो केवल -1, 1 और 0 वैल्यू पॉसिबल है। -1 पुट करूंगा तो -4 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो -2 आ जाएगा, और 0 पुट करूंगा तो -3 आ जाएगा। मैं इस सिग्नम x की जो वैल्यू है, यदि भाई 3 ही तो वैल्यू पॉसिबल है, आप x कुछ भी पुट करोगे तो 3 ही तो वैल्यू पॉसिबल है आउटपुट के अंदर। मान लो मैंने x की कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आएगा, 1। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 -3 -2 आएगा,
मान लो मैंने x कुछ नेगेटिव पुट किया तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है -1, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 0 पुट करूंगा इसमें x की जगह तो इसका आंसर कितने आने वाला है, 0। तो 0 -3 मतलब किसी भी केस में इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हो भैया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ही नहीं है इसका, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 0 हो गया। अब इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया भैया, इसका और इसका जो प्रोडक्ट है ना वो 0 है, तो इन दोनों में से कम एक तो 0, दोनों 0 हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम एक तो हो ही हो, क्योंकि ये 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 0, 0, 3 केस पॉसिबल है। तो देखें आप इसको, पहले इसको समझते हैं एक बार। अब इसकी वैल्यू आप देखेंगे एक बार, तो इसका जो वैल्यू है ना अभी सिग्नम x का जो पूरा वैल्यू वो क्या क्या पॉसिबल है, -1, 1 और 0। मतलब x नेगेटिव पुट करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो इस पूरे का आंसर 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो सिग्नम x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसमें 2 ऐड करेंगे ना, तो -1 + 2 1 होता है, 1 + 2 3 होता है, 0 + 2 2 होता है। मतलब ये तो कभी भी 0 पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये तो 0 संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ले दे के इन दोनों का प्रोडक्ट 0 करना है ना मेरे को, तो वो एक ही केस में पॉसिबल है। वो किस केस में, कि जो सिग्नम x -1 है ये भैया आपका 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0। तो सिग्नम x = 1। सिग्नम x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू 0 to infinity, दैट इज योर आंसर। कि जो सिग्नम x है ना भैया, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 0 to infinity। क्लियर? ओके, वन मोर क्वेश्चन। सिग्नम x² - 9 + सिग्नम x + 3 = 0। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे समझो भी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिग्नम -9 प्लस ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना है, 0। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिग्नम और सिग्नम ये दो फंक्शन है। मुझे ये पता है कि सिग्नम जो फंक्शन होता है उसका रेंज केवल और केवल -1, 1 और 0 ही पॉसिबल है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा भाई, केस फर्स्ट ये है कि इसका वैल्यू भी 0 हो जाए और इसका वैल्यू भी 0 हो जाए। दोनों का वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि ये 0 कब होगा। ये पूरा का पूरा बोल रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा मैं पूरे की बात कर रहा हूं कि सिग्नम x² - 9 का वैल्यू 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा भैया, जब x² - 9 कितना हो, 0 हो। अरे भैया सिग्नम x की वैल्यू 0 कब होती है, जब उसके अंदर जो आप इनपुट डाल रहे हो, जो x डाल रहे हो वो 0 होना चाहिए। ये x नहीं, ये पूरा का पूरा। अब तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी तभी तो सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होता है। ये देखो, जब x का वैल्यू 0 होगा, x कब, यहां पर सिग्नम का मतलब ये है, सिग्नम x मतलब ये x 0 होगा तब ये पूरा 0 होगा। जब ये x 0 होगा तब ये पूरा 0 होगा। तो यहां पे जो भी लिखा हुआ है ना वो पूरा 0 है, तब ये पूरा 0 होगा। मतलब ये जो x² - 9 है ना, इस पूरे की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा एक। ठीक है, तो क्या करें, तो देखो केस 1 कहता है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ 0 कब होगा, जब x² - 9 का वैल्यू 0 होगा। तो मतलब x का वैल्यू क्या हो भैया, +-3 हो। इधर 0 कब होगा, जब x + 3 का वैल्यू 0 हो। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना होगा, -3। ठीक है, और देखो अब प्रॉब्लम देखो, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आपको ये रहता है कि सर इसका यूनियन करें कि इंटरसेक्शन करें। तो आप ऐसे समझो ना भैया, मुझे दोनों 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए और ये भी 0 चाहिए और 100% 0 चाहिए। तो दोनों 0 कब होंगे, आपको वो देख लो, ये 0 हो रहा है +-3 पर, ये 0 हो रहा है -3 पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों 0। तो दोनों 0 किस पे हो रहे हैं, -3 पर। तो इसका एक आंसर तो आ गया कि x का वैल्यू क्या होगा भैया, -3। यदि x का वैल्यू -3 है ना तो अपना आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो केस 1 खत्म हुआ। केस 2 क्या हो रहा है, केस 2 कहता है कि ये 1 हो जाए और ये -1 हो जाए, और ये 1 और ये -1 हो तो 1 - 1 भी 0 होता है। ठीक है साहब,
ये 1 कब होता है कि जब जो सिग्नम x के अंदर जो x का जो टर्म होता है वैल्यू होती है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ना वो 0 से ग्रेटर हो, 0 नहीं हो, 0 से ग्रेटर हो। और ये -1 कब होगा, जब x का जो टर्म होता है ना भैया वो लेस देन 0 हो। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यदि ये नेगेटिव हो गई तो सिग्नम में नेगेटिव का वैल्यू कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो, नेगेटिव हो, और ये +1 कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो। तो मैंने ये कंडीशन लिख ली, इनको सॉल्व कर लो। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ये आ गया इनइक्वलिटी से। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव, इस पूरे की वैल्यू जो 1 होगी वो कब होगी, जब x की वैल्यू इतनी होगी, और इस पूरे की वैल्यू -1 कब होगी, जब x की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, ये तो 1 चाहिए और ये -1 चाहिए, मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये तो 1 आ जाए और ये -1 आ जाए। तो मैं दोनों का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, -∞ से -3, ये आपका कॉमन आंसर आ गया। क्लियर। केस थर्ड क्या लेंगे भैया, केस थर्ड होगा ये -1 हो जाए और ये +1 हो जाए, ठीक है। तो ये -1 कहां पर होगा, ये -1 जब होगा जब ये x² -9 जो है ना ये नेगेटिव हो, और ये +1 कब होगा, जब x + 3 का वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, तब ये पॉजिटिव हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -3 से 3, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -3, मतलब x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, x का वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए इसकी वैल्यू -1 हो, जिसके और इसके लिए 1 हो, मतलब दोनों केस हो। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करें तो देखो ये तो कह रहा है कि -3 से 3 हो, और ये कह रहा है -3 से इन्फिनिटी हो, दोनों का मैं कॉमन पार्ट निकालूंगा। तो कॉमन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ओपन क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना भैया, क्या आएगा, -3 से 3। ये तीनों केस के आंसर हो गए। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के मैंने 3 केस बनाए थे, ये रे। अब जो लास्ट में आंसर आएगा वो इन तीनों का क्या आएगा, यूनियन। क्या आएगा, यूनियन। तो देखो ये तो कह रहा है -∞ से -3, ये कह रहा है -3 से 3। एक काम करते हैं, वैसे तो खैर इजी है बट समझा देता हूं मैं, -3 और 3। ये तो कह रहा है -∞ से -3, सॉरी -∞ से 3 से -∞ हो गया। ये कह रहा है -3 से 3, -3 से 3, और वो कह रहा है -3। एक कह रहा है, पहले इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा आंसर एक साथ लिख दो। तो इसका मतलब हो गया -∞ से 3 तक, बट -3 नहीं, क्योंकि -3 ना इसमें तो यूनियन में कैसे आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -∞ से 3। लेकिन ये फर्स्ट वाला केस कह रहा है कि x के लिए -3 भी पॉसिबल है, तो तीनों का यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -∞ से 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल, क्योंकि ये भी इंक्लूड होगा इसके लिए, ठीक है। तो तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का यूनियन करेंगे। तो ये तो कह रहा है -∞ से -3, ये कह रहा है -3 से 3, और ये थर्ड ये कह रहा है कि -3। तो आंसर कितना हो गया, -∞ से 3। क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।